वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डीएमटी करना। डीएमटी का मतलब होता है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र और ये सीएससी में तब यूज होता है जब कोई अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराने के लिए आता है। उस कंडीशन में जब अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है तब हम डीएमटी करके अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड द्वारा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिजिपे लाइट यूज कर रहे हैं और ये आपको लॉग इन कर लेना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसके साइन इन बटन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना। ये आपको सीधा लेकर जाएगा डैशबोर्ड पर और यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको दो वॉलेट दिखाई देगा, वॉलेट 1 और वॉलेट 2। डीएमटी जो होगा वो वॉलेट 1 से होता है। वॉलेट 1 में आपका पैसा कम है। अगर पैसा कम है तो वॉलेट 2 से आप पहले 1 में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद ही डीएमटी करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा वॉलेट ट्रांसफर। इस वॉलेट ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे और ये आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कराएगा। सबसे पहले चेक डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ लोडिंग लेने के बाद ओके, अब यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा। कैप्चर करने के बाद अंगूठा रखेंगे अपना और अंगूठा रखने के बाद जो कैप्चर होगा उसको सबमिट कर देना है। सबमिट हो गया। अब यहाँ पर आपका वॉलेट 1 दिखाई दे रहा है और वॉलेट 2 दिखाई दे रहा है। दोनों वॉलेट यहाँ पर दिखाई देगा। जितना ट्रांसफ़र करना है उतना अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, हमें 500 रुपये ट्रांसफ़र करना है तो 500 फिल करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। बस एक ही क्लिक में आपका ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में जाने के बाद मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे और ये आपको सेंडर का नाम रजिस्टर करने के लिए होता है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा सेंडर और सेंडर का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। सेंडर जो होगा वो होता है कि जो आपके पास कस्टमर आया हो उसका नाम। ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट होल्डर और सेंडर एक ही हो, ठीक है? या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंडर है वही अकाउंट होल्डर भी है। ये उस पर्सन का डिटेल्स है जो आपके पास आया है पैसा ट्रांसफ़र कराने के लिए। उसका यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। तो मोबाइल नंबर फिल कर दिया और यहाँ पर वेरिफ़िकेशन किससे करना है तो हम यहाँ पर आधार बायो ऑथेंटिकेशन करेंगे और नीचे में ओबीडी जो टाइप दिखाई दे रहा है इसमें आधार कार्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर उसके नीचे दिया हुआ है आधार नंबर, तो यहाँ पर आधार नंबर भी टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पर कस्टमर का नाम होगा, ये कस्टमर का नाम है, अकाउंट होल्डर का नाम नहीं है। मेरे केस में जो मेरा अकाउंट है वहीं यहाँ पर कस्टमर भी बनेगा क्योंकि ट्रांसफ़र भी मैं ही कर रहा हूँ और रिसीव भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कनेक्ट डिवाइस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक डिवाइस को क्लिक करना होगा और चेक डिवाइस पर क्लिक करने के बाद फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो अंगूठा लगेगा ना वो कस्टमर का अंगूठा लगेगा। कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करके सबमिट करने के बाद ओके। अब यहाँ पर जो कस्टमर का मोबाइल नंबर ऊपर में दिए थे उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नया पैनल मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा सेंडर का डिटेल, मतलब मोबाइल नंबर और कस्टमर का नाम। इसके बाद यहाँ पर रिसिपिएंट दिखाई देगा। रिसिपिएंट का मतलब होता है कि ये रिसीव कौन करेगा। अब यहाँ पर जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर का डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले अकाउंट नंबर डाल दिया, उसके बाद बैंक का क्या नाम है वो दे दिया, आईएफएससी कोड दे देंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी का नाम, बेनिफिशियरी मतलब होता है अकाउंट होल्डर का नाम, और उसके बाद मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेनिफिशियरी को वेरीफाई करने के लिए भी बटन दिया हुआ है, वेरीफाई बेन, और बेन का मतलब होता है बेनिफिशियरी का शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी। वेरीफाई करेंगे तो आपके अकाउंट से 1 रुपया कटेगा और यहाँ पर रिसिपिएंट के अकाउंट में जाएगा और ये चेक करके बताएगा कि वो रिसीव हुआ कि नहीं, अगर सही डिटेल्स है तो। तो अगर आप डिटेल्स कंफर्म फिल किए हुए हैं, सही है, तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर के लिए ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, तो हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पर चले जाएंगे राइट हैंड में ट्रांसफ़र में और कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है वो फिल कर देंगे। इसके बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई देगा, आईएमपीएस और एनईएफटी। आईएमपीएस जो होता है इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए होता है और एनईएफटी मिनिमम 12 घंटे का टाइम लगाता है और सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर सर्वर प्रॉब्लम रहेगा तो 12 घंटे से ज़्यादा या 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा ही भी टाइम लगा सकता है। और आईएमपीएस करेंगे तो इंस्टेंट होगा, लेकिन ये आपको मनी ट्रांसफ़र पे कुछ चार्ज करता है, कुछ पैसा आपके बैलेंस से कट जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करके क्विक पे पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको एक कन्फर्मेशन दिखाई देता है, ऊपर कस्टमर का नाम है और नीचे बेनिफिशियरी मतलब अकाउंट होल्डर का नाम है।
और नीचे में इसका डिटेल्स दिया हुआ है सारा, जितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, कब ट्रांसफ़र हुआ है और इस पे कितना चार्ज लगेगा। सर्विस चार्ज भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म करना है तो कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओटीपी आएगा। ये ओटीपी वीएलई मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसका शॉप है उस पर ये ओटीपी आएगा और ये ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और ये आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और ये सक्सेसफुल का मैसेज नीचे दिखाई दे रहा है। स्टेटस सक्सेसफुल है, आरआरएन नंबर है और यहाँ पे अमाउंट नंबर, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिला हुआ है। सर्विस चार्ज कितना कटा वो भी दिखाई दे रहा है और शॉप का नाम भी दिखाई देगा, कौन से शॉप से ये ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर ऊपर में एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होगा और डाउनलोड करके प्रिंट करके कस्टमर को दे देना होता है। अगर हमें इसमें डीएमटी का इन्फॉर्मेशन देखना होगा कि कितना डीएमटी हुआ है या फिर डीएमटी का डिस्क्रिप्शन था, सारा डिस्क्रिप्शन अगर देखना है तो टीएक्सएन रिपोर्ट होता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डीएमटी। डीएमटी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि रिपोर्ट टाइप, फ्रॉम डेट और टू डेट, मतलब ये 2 डेट के बीच के ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस, आपको कौन सा स्टेटस देखना है, तो हमें सक्सेस जो हुआ उसको देखना है। तो सक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्च को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जितना भी डीएमटी हुआ है और सक्सेस हुआ है उसका लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।